मंगलाचरण करेंगे। करिए पार्वती। मोक्षमार्गस्य नेतारं पेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाब्धे। मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के गायक चेतन संवेदक सद्गुण आप सामान्य प्राप्त हो यही भावना भा कर दे। विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे, बारंबार जिनेश्वर दे। बढ़िया। आज सूत्र बुलवा लेते हैं। पहले नंबर का सूत्र है देखिए, हमने यहाँ बंध के कारणों की चर्चा शुरू की थी। बंध का अध्याय ये है तत्वार सूत्र में 8वां अध्याय बंध तत्व का वर्णन करने वाला है। और सबसे पहले यहाँ बंध के कारणों की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कारण नहीं पता चलेंगे तो फिर उसके दूर करने का, क्योंकि बंध है वो अच्छा है कि अच्छा बुरा मतलब रखने योग्य है कि नहीं रखने योग्य है, दूर करने योग्य है नहीं रखने योग्य है, तो उसके कारण पता लगेंगे तभी उन कारणों को दूर किया जा सकेगा। इसलिए सबसे पहले यहाँ बंध के कारण बताए जा रहे हैं कि बंध के कारण क्या है, आखिर आत्मा को बंध होता क्यों है, किस कारण से होता है। तो यहाँ बंध के 5 कारण बताए गए हैं। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ये यहाँ तत्वार सूत्र में 5 कारण बताए हैं। अगर आप और कहीं दूसरे ग्रंथ देखेंगे, समय सार में भी अथवा और भी ग्रंथों में, तो कभी कभी आपको 4 कारण भी, आश्रव के कारण भी कहते हैं इनको, बंध के कारण भी कहते हैं। मुख्य रूप से बंध के कारणों के रूप में ही नाम आता है, लेकिन कहीं कहीं आश्रव के कारणों के रूप में भी इनकी चर्चा कर देते हैं। तो वहां 4 भी मिल जाएंगे, मिथ्या दर्शन, प्रमाद, कषाय और योग। ऐसा तो वहां एक कम क्यों है कि वो अविरति को प्रमाद में इंक्लूड कर लेते हैं, इसलिए या तो 5 कहें या 4 कहें, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक कारण कम हो गया है या कोई आचार्यों में विरोध है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस वो अपेक्षा कि किसी को किसी में इंक्लूड करके कथन करने की अपेक्षा होती है, तो अविरति को प्रमाद में इंक्लूड करके वहां 4 कारण भी बताए गए हैं। पर यहाँ भी अपन तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं और यहाँ बंध के 5 कारणों की बात की गई है। तो ये 5 कारण आप लोगों को याद हो गए होंगे, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये बंध के कारण है। तो सबसे पहले यहाँ चर्चा चल रही है मिथ्या दर्शन की। मिथ्या दर्शन को हम मिथ्यात्व भी कहते हैं। वो मिथ्यात्व क्या है, मिथ्या दर्शन क्या है, तो उसके लिए कहा अतत्व का श्रद्धान या तत्वार्थों का अश्रद्धान, उसका नाम है मिथ्या दर्शन। अतत्व का श्रद्धान मतलब जो तत्व नहीं है। अभी तत्व किसे कहते हैं, तत्व का श्रद्धान कह रहे हैं कि तत्व का श्रद्धान कह रहे हैं, तो तत्व किसे कहते हैं, सबसे पहले बात ये हो जाती है, तत्व किसे कहते हैं। बोले दीपिका जी, तत्व किसे कहते हैं? नहीं, कंफ्यूजन है कि प्रयोजनभूत तत्व मतलब प्रयोजनभूत जो आत्मा की मतलब अपने मतलब का जो है वो तत्व है। एक्चुअली एग्जैक्ट डेफिनेशन बोल नहीं पा रही। तो प्रयोजनभूत तत्व की तत्व, तत्व किसे कहते हैं? बोली शिमला हबी। वस्तु के यथार्थ स्वरूप को तत्व कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अभी वो होता होगा जिसका जो भाव, चालू थोड़ी करने देता हूं, जिसका जो भाव है वही तत्व, तो मैंने भाव। हाँ, तत्व का मतलब है भाव, जो वस्तु जैसी है। तत्व यानी वो वस्तु जैसी है, उसका जो भाव, वस्तु के भाव को तत्व कहते हैं। वस्तु का अपना अपना जो भाव है वो उसका तत्व कहलाता है।
वस्तु का भाव कहो, वस्तु का स्वरूप कहो, उसका नाम है तत्व। जैसे कि नींबू का तत्व क्या है? नींबू का तत्व क्या है? नींबू का तत्व मतलब नींबू का भाव। नींबू हम क्यों लाते हैं? बाजार से नींबू लेकर आते हैं, क्यों लाते हैं? अच्छा गोल गोल होता है, अच्छा पीले रंग का होता है, अच्छा बढ़िया दिखता है। क्यों लाते हैं? क्यों लाते हैं नींबू? किस लिए लाते हैं नींबू? सुलोचना जी, नींबू किस लिए लाते हैं बाजार से? खटाई के लिए, खटास किसी भी के चीज में कारण। खटास के हाँ, लिए। तो वो नींबू का तत्व क्या है? उसका भाव क्या है? खटास, खटाई, वो उसका भाव है। चीनी क्यों लाते हैं हम? दूध में चीनी क्यों डालते हैं? क्योंकि दूध भी सफेद है, चीनी भी सफेद है, दोनों मिल जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। तो नमक भी सफेद होता है, नमक मिला दो, फिटकरी भी सफेद होती है। चीनी, चीनी क्यों मिलाते हैं? कि चीनी का तत्व क्या है? वो मिठास। तो वो वस्तु का जो भाव, यद्यपि सफेदी भी चीनी में है, ऐसा नहीं कि सफेदी चीनी का गुण नहीं है, सफेद होती है, ये उसका गुण है, क्योंकि पुद्गल है तो उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण चारों चीजें होंगी, तो चीनी का वर्ण सफेद है, ये बात सही है। लेकिन फिर भी उसकी असली चीज क्या है? जैसे ऐसे होता है, चक्कू है, चक्कू का तत्व क्या है? चक्कू का भाव कि उसमें किसी चीज को सुधारने की मतलब शार्पनेस, शार्पनेस है, वो उस चक्कू का तत्व है। अभी हम कोई आपस में हम चक्कू लें और उससे जरा सा भी कुछ हो ही नहीं, एकदम ब्लंट हो, तो क्या कहेंगे? ये तो बेकार है, इसमें कुछ नहीं है। नींबू हमने निचोड़ा और उसमें छिलके 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 निकल गए, एक बूंद भी रस की नहीं निकली, तो क्या कहेंगे? कुछ ही तत्व नहीं है इसमें, तो बेकार है। ये ऐसे शब्द बोलते हैं ना अपन, कुछ तत्व ही नहीं है इसमें। तो कभी 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 क्या होता है, वो उससे स्क्वीजर से निचोड़ने के बाद में उसमें ऐसा लगता है अपने को रस बच गया, तो अपन हाथ से निचोड़ना चाहते हैं, फिर क्या लगता है? अरे नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें, तत्व ही नहीं है, अब खत्म। ऐसा शब्द बोलते हैं। तो तत्व मतलब उसमें जो चीज चाहिए थी, जिसके लिए हम उसको यूज में ले रहे हैं, वो उसका तत्व। तो वस्तु का जो भाव है वो कहलाता है तत्व। ये 7 तत्व हैं। ये 7, इसमें जीव और अजीव, ये तो द्रव्य रूप तत्व हैं, और बाकी अपन ने बात की थी परसों भी, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये भाव है, जीव के भाव हैं, अथवा पुद्गल के कहें या जीव के हैं, उसके भाव हैं। तो तत्व को यहाँ जो परिभाषा दी है, तत्वार्थों का अश्रद्धान या अतत्व का श्रद्धान, कि वास्तव में जो तत्व, तत्व मतलब कि वस्तु का जो भाव है, जो वस्तु का स्वरूप है, उसका अश्रद्धान किया, वस्तु जैसी थी वैसा उसको नहीं माना, नहीं जाना। कि नींबू, अभी अपन उदाहरण में ले रहे, नींबू का तत्व था खटास, और वो तो जाना नहीं। और क्या नींबू पीला होता है, नींबू गोल होता है, ये उसका स्वरूप हमने जाना। तो ये नींबू का श्रद्धान नहीं हुआ। नींबू का श्रद्धान का मतलब क्या है? कि वो खटास का ज्ञान अपने को हो, खटास का श्रद्धान अपने को हो, तो वो नींबू का श्रद्धान होगा। मिठास का श्रद्धान होगा तो चीनी का श्रद्धान होगा। सफेद होती है, क्रिस्टल जैसी होती है, अच्छी होती है, ऐसे चौकोर चौकोर पीस होते हैं। ये तो और किस दूसरी चीजों में मिल सकते हैं, ऐसे नमक के भी किए जा सकते हैं। दूसरे और भी समझ लीजिए, जो सफेद दिखती है फिटकरी वगैरह, उनके भी ऐसे हो सकते हैं। लेकिन असली क्या है उसमें? चीनी में मिठास। तो तत्व का अश्रद्धान अथवा अतत्व का श्रद्धान, कि जैसे नींबू का हमने जो श्रद्धान किया, या चीनी का ऐसा श्रद्धान किया कि वो ऐसा चौकोर चौकोर होती है, तो वो उसका तत्व नहीं है, वो अतत्व का श्रद्धान। तो तत्व का अश्रद्धान, जो वस्तु का स्वरूप था उसका अश्रद्धान, श्रद्धान मतलब उसको गलत मानना। श्रद्धान का अर्थ होता है मान्यता, विश्वास, प्रतीति। तो जो वस्तु का स्वरूप था उसकी गलत प्रतीति की, उसका गलत विश्वास किया, उसको गलत माना, और जो गलत वस्तु थी उसको सही माना। इसी का नाम तो मिथ्यात्व है। सही को गलत मानना, गलत को सही मानना, इसी का नाम मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन। मिथ्या यानी गलत, झूठा, विपरीत। दर्शन का अर्थ है श्रद्धान, मानना, स्वीकार करना। तो जो वस्तु जैसी है उसको वैसा नहीं मानना, उसका नाम ही मिथ्या दर्शन है।
जो वस्तु जैसी है, कैसी है वस्तु, अब इसमें उस वस्तु का स्वभाव भी और जो वस्तु के स्वरूप के जो नियम है कि हर वस्तु, ये 6 सामान्य गुणों का स्वरूप कि प्रत्येक वस्तु स्वयं अपने योग्यता से परिणमित होती है, प्रत्येक वस्तु स्वयं अपना काम खुद करती है, प्रत्येक वस्तु में किसी न किसी के ज्ञान का विषय होने का एक गुण है कि वो ज्ञान जानने में आए, प्रत्येक वस्तु के अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते हैं, ये वस्तु का स्वरूप है। अब ये नहीं जानना और कुछ भी माना कि ये तो जानने में आती है, ये जानने में नहीं आती है। किसी भी वस्तु के लिए ये यदि हम मान रहे हैं कि ये वस्तु है, ये तो किसी के जानने में आ ही नहीं सकती है, उसको हमने माना अज्ञेय है, किसी के द्वारा जानी ही नहीं जा सकती है। यदि हम ऐसा किसी वस्तु को मानते हैं, इसका मतलब हम उसका विपरीत स्वरूप जानते हैं, हमको उसका अश्रद्धान है, उसका यथार्थ श्रद्धान नहीं है। क्योंकि दुनिया में अगर कोई वस्तु है तो वस्तु है तो किसी न किसी के ज्ञान का विषय अवश्य बनेगी। क्यों बनेगी? क्यों बनेगी किसी न किसी के ज्ञान का विषय? बोलिए प्रमिला जी। प्रमेत्व गुण के कारण, क्योंकि उसमें प्रमेयत्व नाम का गुण है। तो ये वस्तु का स्वरूप यथार्थ जानना, ये वस्तु का स्वरूप में अकेला ऐसा नहीं बस चीनी की मिठास, नमक की खारापन, नींबू की खटास, ये जो 6 सामान्य गुण हैं ये वस्तु के स्वरूप है, वो हर वस्तु का स्वरूप है। तो वस्तु का सही स्वरूप नहीं जानना, वो तत्व का अश्रद्धान किया अथवा अतत्व का श्रद्धान किया, इसका नाम है मिथ्या दर्शन। यहाँ कह रहे हैं अतत्व के श्रद्धान या तत्वार्थों के श्रद्धान को मिथ्या दर्शन कहते हैं। उक्त मिथ्या दर्शन ग्रहित और अग्रहित के भेद से 2 प्रकार का होता है। ये मिथ्यात्व कितने प्रकार का होता है? मिथ्यात्व 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से 2 प्रकार का होता है? एक ग्रहित मिथ्यात्व और एक अग्रहित मिथ्यात्व। ग्रहित मतलब जिसको इस भाव में नया ग्रहण किया गया है, शब्द से ही अर्थ समझ में आएगा। ग्रहित मतलब जो ग्रहण किया है, तो इस भाव में कुगुरु आदि के निमित्त से जो नई विपरीत मान्यता ग्रहण की जाती है उसका नाम है ग्रहित मिथ्यात्व। इस भाव में कुगुरु आदि के निमित्त से जो नई विपरीत मान्यता ग्रहण की जाती है उसको कहते हैं ग्रहित मिथ्यात्व। और दूसरा है अग्रहित मिथ्यात्व कि अनादिकाल से जो विपरीत मान्यता चली आ रही है, तत्वों के स्वरूप के संबंध में जो विपरीत मान्यता चली आ रही है, अनादिकाल से तत्वों के स्वरूप के संबंध में जो विपरीत मान्यता चली आ रही है उसे कहते हैं अग्रहित। अग्रहित मतलब इस भाव में नई ग्रहण नहीं की, पहले से ही चली आ रही है, अनादिकाल से ही चली आ रही है, तो कहलाएगी अग्रहित मिथ्यात्व। इसी को अग्रहित और ग्रहित, इन्हीं के लिए दूसरे शब्द भी यूज में लेते हैं। ग्रहित और अग्रहित। ग्रहित को अधिगमज भी कहते हैं और अग्रहित को नैसर्गिक भी कहते हैं। जो जीव के साथ आती है, कर्मों के साथ जो विपरीत मान्यता, वो नहीं होती क्या अग्रहित? एक जीव की अपेक्षा नहीं होती है क्या? एक जीव की अपेक्षा कि उस जीव के साथ जो कर्म आते हैं संस्कारवश, वो अग्रहित मान्यता नहीं होगी क्या? तो कर्म का नाम नहीं है, मिथ्यात्व मान्यता का नाम है। तो कर्म आ रहे हैं इससे मतलब नहीं है। उसके संस्कार, मतलब संस्कार में वो अग्रहित मान्यता बसी हुई है जीव के साथ पहले भव से। हाँ, वही तो अग्रहित है।
हाँ, तो वो मतलब आप लेकिन अनादिकाल से मतलब पूरे जीव की अपेक्षा है, संपूर्ण जीव की अपेक्षा है कि एक जीव की अपेक्षा है? ये एक ही पूछ- जीव, एक ही जीव की अपेक्षा है, मान्यता एक ही जीव की बात की, एक ही जीव की चल रही है। एक ही जीव को जो अनादिकाल से मैं शरीर हूँ, ये शरीर मैं हूँ, ये कब सीखा अपन ने? कि माँ बाप ने नाम रटाया, क्या तुम्हारा नाम क्या है, रे ऐसे बताते ना बच्चे को कि बोलो, जैसे किसी बच्चे का नाम है, कुछ भी नाम है समझ लीजिए, कुछ भी नाम समझ लीजिए, मान लीजिए किसी लड़की का नाम है मिन्नी, तब उसको पूछेंगे मिन्नी कहाँ है, तो फिर वो ऐसे ऐसे उसको उंगली सिखाएंगे इधर, ये सिखाते हैं। तो ये शरीर, वो तो ये नाम सिखाया है, लेकिन उस शरीर में उसको अपनापन, वो जन्म से जैसे ही पैदा हुआ वो बच्चा, वो कब सिखाया उसको माँ बाप ने? कि उसको भूख लगती है पेट में, शरीर तो उसको वो रोता है, उसको गीलापन लगता है तो वो रोता है, उसको कहीं दर्द होता है तो वो रोता है। ये किसने सिखाया है? चाहे तिर्यंश हो, चाहे मनुष्य हो, कोई भी हो, ये बाय बर्थ, ये जन्म से ही, कि भूख लगे तो और कुछ नहीं मिलता है तो क्या करता है, वो अपना अंगूठा उंगली मुंह में दे देता है। किसने सिखाया? आज बच्चा पैदा हुआ और आज ही पैदा होते ही वो अंगूठा चूसना चालू कर देता है, किसने सिखाया? कहाँ से सीखा? कि वो इस तरह से, ये जो एक, ये अनादि से संस्कार चले आ रहे हैं, शरीर में अपनापन, ये भूख की फीलिंग, ये जो चीजें हैं ये अनादि से चली आ रही हैं। देह में अपनापन, ये शरीर में हूँ, यद्यपि उसको शरीर का नाम नहीं पता, शरीर वर्ड नहीं पता, और ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ये मैं हूँ, ये अपनापन की मान्यता, वो पिछले पिछले भवों से, बाय बर्थ जिसे हम कहते हैं, अनादिकाल से वो चली आ रही है। तो अनादिकाल से जो चली आ रही है उसको बोलेंगे अग्रहित, या कहेंगे नैसर्गिक। नैसर्गिक का मतलब है स्वाभाविक है, ये किसी ने सिखाई नहीं है। मैं शरीर हूँ, ये शरीर में मुझे जो अपनापन है, ये किसने सिखाया है? कोई सिखाता है? देखो, देवी देवताओं को पूजना मानना, ये हम घर में जन्म लेके सीखते हैं। हमारे घर में जो परंपरा होती है, किस देवी को पूजना, किस देवता को पूजना, किस भगवान को पूजना, कौन से रीति रिवाज करना, क्या बनाना, क्या मांडना, कैसे तिलक लगाना, मतलब जो भी है, ये हम सीखते हैं। वो सीखा है, वो सीखा है, वो कहलाएगा अधिगमज। अधिगम का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान पूर्वक जो आया, नया सीखा। जैसे कि अपने यहाँ समझ लीजिए, उधर उत्तर भारत में ऐसे ऐसे तिलक लगाते हैं, है ना, और उधर दक्षिण भारत में जाओ तो वो ऐसे आड़ा तिलक लगाते हैं। देखा होगा दक्षिण साउथ इंडियन लोगों को, वो ऐसे तिलक लगे रहते हैं। अब ये कोई जन्म से सीख के आता है? अभी उनका कोई साउथ इंडियन का बच्चा पैदा होते ही यहाँ उत्तर भारत में ले आओ और फिर यहाँ उसको वो ऐसा सिखाओ तो वो ऐसा ही सीख जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो साउथ इंडियन का बच्चा है तो वो पैदा होते ही आड़ा तिलक लगाना सीखेगा। वो तो ये यहाँ से जैसा हम सिखाते हैं वैसा सीखते हैं। लेकिन ये शरीर में जो अपनापन यानी जमा हुआ है, ये कब सीखा हमने? हमने क ख ग घ सीखा, हमने लैंग्वेज सीखी, जो जिसके यहाँ पैदा होता है। गुजरातियों के बच्चे गुजराती बोलना सीख जाते हैं, अंग्रेजों के बच्चे अंग्रेजी बोलना सीख जाते हैं, कन्नड़ बच्चे कन्नड़ बोलना सीख जाते हैं। अपने आप होता है ना ये। वो नया सीख रहे हैं, जो जहाँ पैदा हो रहा है वो वहां सीख रहा है। लेकिन ये शरीर में अपनापन, ये कब सीखा हमने? ये कब सीखा? कि ये तो जन्म से ही बाई बात, ये पिछले भवों से, चाहे कुत्ता बिल्ली हो, चाहे चींटी हो, चींटी, चाहे लट हो, वो भी वो शरीर में अपनापन है, वो अपने को बचाना चाहती है, वो शरीर ही मैं हूं ऐसा वो मानती है। तो ये किसी ने नया नहीं सिखाया है। तो जो नया नहीं सिखाया है वो कहलाता है अग्रही। और जो किसी के उपदेश से इस भाव में नया सीखा, क्या नया सीखा? देखो, बहुत सारी चीजें आप लोग सोच सकते हो हमने क्या क्या नया सीखा अभी अभी कुछ ही समय में। कि किसी को बचपन से ही आता था, उठते जन्म लेते ही ऐसे ऐसे दीपक लेके आरती करनी है, ये देखा देखी सीखा है ना। वो फिर वो दीपक की बाद में ऐसे ऐसे करके यूं करना है, ये कहाँ से सीखा? ये एक दूसरे से देख के सीखते हैं। कि कहीं पे ऐसे यूं ऐसे कर लेके यूं ठोक देनी है वो देहली के, ये कहाँ से सीखा है? कोई तराजू बाट को ऐसे ऐसे करता है, ये कहाँ से सीखा है? कि रास्ते चलते कोई भी मंदिर दिखते हैं, एक सिंदूरी रंग का एक पत्थर दिखता है कहीं रास्ते में तो उसको ढोक देनी है। कोई एक ऐसा
सूंड भी बनी हुई है, इस तरह का कोई आकार बना हुआ दिखता है, कोई अगर इस तरह के कोई आकार दिखाई देते हैं तो भी वहां ढोक देनी है। ये कैसे सीखा? जन्म से नहीं सीखता है, वो सिखाते हैं, माता पिता सिखाते हैं अथवा और आसपास वाले सिखाते हैं कि ये इनको ढोक दो। बच्चों को सिखाते हैं कि नहीं? कोई भी बच्चा होता है पैदा होते ही कभी किसी ने कुछ नहीं सिखाया और है ना माता पिता को ढोक देने लग जाए, ऐसा होता है कि हम उसको सिखाते हैं बेटा ढोक दो, ये दादाजी हैं, ये दादी अम्मा है, इनको ढोक दो, जय करो जय करो, ये सिखाया जाता है। तो जो सिखाया जाता है वो है ग्रहित, और जो बाय बर्थ अपने आप ही आ रहा है। बच्चे को दूध पीना कौन सिखाता है? चाहे मनुष्यों का बच्चा हो, चाहे गाय कुत्ते का, बिल्ली का, तिरंचों का हो, वो दूध को कैसे सक करना, बॉटल लगा दी तो वो बॉटल से कैसे खींचना, ये कौन सिखाता है? ये अनादिकाल से ये आहार संज्ञा शरीर में अपनापन है ना, तो कैसे ना कैसे करके सीख जाता है। यद्यपि आजकल की माताएं परेशान भी होती हैं, ये बोतल से खींचता नहीं है दूध, लेकिन फिर भी वो जब भूख लगती है और कोई उपाय नहीं होता है, वो अपने आप उसको आता है। तो ये मिथ्यात्व भी इसी तरह की, ये जो मान्यता है हमारी विपरीत मान्यता, एक विपरीत मान्यता है ये अनादिकाल से चली आ रही है, और एक विपरीत मान्यता ऐसी है जो इस भाव में हम नई सीखते हैं। नए नए रीति रिवाज जो सीखते हैं ना, कि कोई त्योहार है तो उसमें क्या क्या काम करने हैं, ये किसी को जन्म से आते हैं। कोई भी त्योहार आया, दीपावली आई है, तो सबके अलग अलग रिवाज होते हैं, सबके घरों में क्या करना है, कैसे करना है, कौन सी रंगोली बनाना है, कौन सी कहाँ बनाना है, इस पे क्या रखना है, कि कोनों में क्या रखना है, बीच में क्या रखना है, जो भी चीजें हैं, भोजन में क्या बनना है, फिर कैसे क्या करना है, जो भी, वो सबके अपने अपने रिवाज होते हैं। तो वो जो नए सीखे हैं वो कहलाते हैं ग्रही, और जो अनादिकाल से चले आ रहे हैं वो है अग्रही। तो जो भी रीति रिवाज है वो मिथ्यात्व है, वो मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो उल्टी मान्यताएं इस भाव में नहीं सीखी है वो है ग्रहित मिथ्यात्व, और जो विपरीत मान्यताएं अनादिकाल की चली आ रही हैं, इस भाव में नई नहीं सीखी है, वो कहलाती है अग्रहित मिथ्यात्व। तो ग्रहित मिथ्यात्व है वो इस भाव में नया नया सीखा गया है, और अग्रहित मिथ्यात्व वो अनादिकाल का है। आप लोगों को अंतर लिखने इसमें, ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व में सबको अपने अपने अंतर लिखने हैं। कल अपन यहाँ पूछेंगे, फिर सबके मिला के हो जाएंगे 5 7 8, तो इतने सारे लोग हैं, सब एक एक अंतर लिख के, कम से कम 4 4 अंतर सबको लिखने हैं, ताकि किसी के मिक्स भी हो जाए कि किसी ने बोल दिए तो आपको कुछ बोलने को बचे नया। ठीक है ना? कम से कम 4 या 5 अंतर एक एक व्यक्ति को लिखने हैं। अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं, अंतर आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है? तो जो अनादिकाल से चला आ रहा है वो अग्रहित मिथ्यात्व, जो इस भाव में नया सीखा है वो ग्रहित मिथ्यात्व। ग्रहित मिथ्यात्व किसी ना किसी के निमित्त से सीखा पैदा होता है, ऐसा नहीं कि बिना बाहर में कोई निमित्त ही नहीं है ग्रहित मिथ्यात्व हो गया। ग्रहित मिथ्यात्व में कुगुरु कुदेव कुधर्म का निमित्त होता है, अग्रहित मिथ्यात्व में ऐसा बाहर में कोई निमित्त नहीं होता है। इसीलिए इसको कहा है नैसर्गिक। नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक, स्वाभाविक, बिना किसी निमित्त के। और अधिगमज का मतलब है, अधिगम मतलब किसी के ने सिखाया, ज्ञान कराया, उसके द्वारा जो यानी उत्पन्न हुआ वो कहलाता है अधिगमज। ये जो ग्रहित मिथ्यात्व है ये मुख्य रूप से मनुष्य गति में पाया जाता है, तिरंचों में भी पाया जाता है। भाभी नैसर्गिक का मतलब निसर्गज भी होता है क्या? हाँ, निसर्गज भी कह सकते हैं। तो ग्रहित मिथ्यात्व है ये मुख्य मनुष्यों की में ही मुख्य रूप से, या कहें सैनी पंचेंद्रिय जीवों में ही पाया जाता है। ग्रहित मिथ्यात्व सैनी पंचेंद्रिय जीवों में ही मुख्य रूप से, ये शब्द जरूर लगाना है, मुख्य रूप से सैनी पंचेंद्रिय जीवों में ही मुख्य रूप से पाया जाता है। जबकि अग्रहित मिथ्यात्व एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सब में पाया जाता है। ये ग्रहित मिथ्यात्व अग्रहित मिथ्यात्व है, ये तो समझ लीजिए जो शरीर को अपना मानना है, या 7 तत्वों में
के विपरीत मान्यता है, 7 तत्वों का विपरीत सिद्धांत है, वो अग्रहित मिथ्यात्व। इसकी परिभाषा भी इस तरह से लिख सकते हैं आप। अग्रहित मिथ्यात्व मतलब कि 7 तत्वों के संबंध में विपरीत मान्यता, वो अग्रहित मिथ्यात्व है। और ग्रहित मिथ्यात्व अनेक प्रकार का होता है। अग्रहित मिथ्यात्व में प्रकार नहीं है, वो तो एक ही प्रकार का है जो विपरीत मान्यता चली आ रही है। लेकिन ग्रहित मिथ्यात्व है वो अनेक प्रकार का होता है। जैसे कि इसके 5 भेद किए जाते हैं। ग्रहित मिथ्यात्व के 5 भेद कहे जाते हैं। विपरीत, विपरीत, एकांत, विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान, ये 5 प्रकार का ग्रहित मिथ्यात्व विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान। ये शब्द कहीं सुना आप लोगों ने? आलोचना पाठ वगैरह जो लोग पढ़ते हैं उसमें आती है विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान को नय के, वश होय घोर अघ कीने, वचते नहीं जाए कहीने। ये क्या है? विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान कुनय के। कुनय का अर्थ है मिथ्यात्व। ये मिथ्यात्व के भेद हैं। क्या किया? वश होय घोर अघ कीने। इन मिथ्यात्व 5 प्रकार के मिथ्यात्व के वशीभूत होकर घोर अघ, घोर पाप किए, जिनको हम वचनों से नहीं कह सकते हैं। वचते नहीं जाए कहीं नहीं। ऐसे ये मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है, पाप का बाप है, बाप नहीं दादा है। और उस मिथ्यात्व के वशीभूत होकर ही जीव घोर पाप करता है, इसीलिए इसको महापाप कहते हैं। तो इसके ये 5 भेद ग्रहित मिथ्यात्व के। बोले आशांति? ग्रहित के ही है या अग्रहित के भी है ये ग्रहित के हैं। अभी थोड़ा सा स्वरूप देखते हैं अपन कि ये नया जो ग्रहण किया जाता है ना, ये ग्रहित मिथ्यात्व के भेद हैं 5। अग्रहित मिथ्यात्व में तो वैरायटी है, मतलब वो तो एक ही प्रकार का है, जो विपरीत मान्यता, शरीर में अपनापन है या 7 तत्वों के संबंध में जो भूल है, उसमें वैरायटी नहीं है। ये जितनी भी वैरायटी दिखेगी ये ग्रहित मिथ्यात्व की है। देखिए विपरीत मिथ्यात्व किसे कहते हैं? कि जो सच्चा वस्तु स्वरूप है, सच्चे वस्तु स्वरूप से उल्टा ग्रहण करना, वो विपरीत। वस्तु स्वरूप क्या है और उससे उल्टा कुछ ग्रहण कर लेना, वो कहलाता है विपरीत मिथ्यात्व। जैसे कि हिंसा में धर्म नहीं होता है, लेकिन हिंसा में ही धर्म मान लेना। तो अब ये नया ग्रहण किया है, हिंसा में धर्म मानना, बलि चढ़ाने में धर्म मानना, यज्ञ में हिंसा कर करके धर्म मानना, ये विपरीत है। ये विपरीत मिथ्यात्व कहलाएगा। ये नया ग्रहण किया जा रहा है। फिर है एकांत मिथ्यात्व। एकांत का मतलब है एक ही वस्तु है, अनेकांत स्वरूप होती है। यानी वस्तु में अनेक, अंत का अर्थ होता है धर्म। वस्तु में अनेक धर्म होते हैं। वस्तु में एक ही धर्म नहीं होता है। धर्म का मतलब है उसका गुण या स्वभाव। वस्तु में एक ही स्वभाव नहीं होता है। जैसे अभी अपन ने नींबू की बात की थी या चीनी की बात की थी, तो क्या चीनी में एक ही गुण है, मिठास? क्या चीनी सफेद नहीं होती? क्या चीनी में गंध नहीं होती? होती है ना। अनेक अनेक धर्म है, अनेक गुण है, अनेक स्वभाव है, लेकिन बस उसका एक ही स्वभाव को मानकर बस वही है, ऐसा मान लेना।
जैसे वस्तु में नित्यता भी है, अनित्यता भी है, एकता भी है, अनेकता भी है। कोई वस्तु नित्य होती है कि अनित्य होती है? कोई भी वस्तु नित्य होती है या अनित्य होती है? बोलिए शिमला भाभी। नित्य भी होती है और अनित्य भी होती है, अपेक्षाकृत कथन नहीं है। बढ़िया। कोई भी वस्तु नित्य भी होती है, अनित्य भी होती है। ना तो अकेली नित्य का मतलब है हमेशा वैसी की वैसी रहने वाली, और अनित्य का मतलब है कि हमेशा बदलने वाली। तो ऐसा नहीं है, वस्तु बदलती भी है लेकिन नित्य रहकर बदलती है। जैसे पंखे का उदाहरण देते हैं, पंखा चल रहा है कि रुका हुआ है? पंखा चलता हुआ दिख रहा है मुझे सुधा जी के यहाँ पे, यद्यपि सर्दी तो बहुत हो रही है हमारे यहाँ। तो वो पंखा जो चल रहा है वो चल रहा है कि रुका हुआ है? कि वो रुका हुआ भी है और चल भी रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है कि हमको तो चलता हुआ दिख रहा है? तो चल तो रहा है लेकिन ऐसा नहीं चल रहा है कि वो चलते चलते कहीं पहुंच जाए, दूसरे शहर में पहुंच जाए। वो एक जगह रुककर, एक जगह स्थिर रहकर, नित्य रहकर, और फिर वो चल रहा है, फिर वो अनित्य हो रहा है, फिर वो बदल रहा है। तो वस्तु न सर्वथा नित्य होती है, यानी पूरी तरह से नित्य भी नहीं है, पूरी तरह से अनित्य भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग ये वस्तु में दोनों पक्ष एक साथ एक समय में है। ये पंखे में चलने का गुण और नहीं चलने का गुण अभी की अभी है कि नहीं? जिस समय चल रहा है उसी समय रुका हुआ भी है कि नहीं है? बिल्कुल रुका हुआ है। नहीं रुका हुआ होता तो वो पता लगा इन्होंने तो चलाया और वो चल के कहीं और ही पहुंच गया, इनको तो हवा ही नहीं आ रही है, तो क्या फायदा? इसलिए उसी समय, एक ही समय में वस्तु में दोनों गुण हैं। लेकिन कुछ लोग उसके केवल एक पक्ष को मुख्य करके और पूरी वस्तु को ये तो ऐसी ही है, यानी वो तो नित्य ही है या अनित्य ही है, ऐसा मानते हैं, तो कहलाता है एकांत मिथ्यात्व। वस्तु होती है वो अनेकांत स्वरूप होती है। वस्तु में एक ही समय में एक साथ अनेक परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले अनेक धर्म रहते हैं। एक बार मैंने चर्चा की थी शायद अनेकांत की, ध्यान ऐसा आ रहा है मुझे, अनेकांत की परिभाषा वगैरह भी बताई थी। तो वस्तु में परस्पर विरोधी दिखने वाले अनेक धर्म एक साथ एक समय में रहते हैं, होते हैं, ऐसा वस्तु का स्वरूप है, ऐसा अनेकांत वस्तु का स्वरूप है। फिर भी कुछ लोग वस्तु के एक धर्म को, एक पक्ष को मुख्य करके और पूरी वस्तु को वैसा ही मान लेते हैं, तो वो कहलाता है एकांत नाम का मिथ्या। तो ये भी इस भाव में नया ग्रहण किया होता है, ये ऐसा कोई जन्म से नहीं सीख के आता है, ये कुछ पढ़ पढ़ा के, किसी के उपदेश से, गुरु के कुशास्त्र के उपदेश से ये सीखा जाता है, इसलिए ये भी ग्रहित मिथ्यात्व है। फिर है विनय मिथ्यात्व। विनय मिथ्यात्व का मतलब क्या है? देखिए विनय जो है, विनय करनी चाहिए कि नहीं? विनय करना अच्छा है कि नहीं? विनय तो करनी चाहिए। विनय है वो सबसे बड़ा धर्म भी है, विनय है वो सबसे बड़ा पुण्य भी है, और विनय है वो सबसे बड़ा पाप भी है। ऐसा कैसे है? एक ही चीज का आप तीनों चीज बता रहे हो कि विनय मिथ्यात्व ये तो सबसे बड़ा पाप है, ये तो पाप है। और विनय संपन्नता भावना, 16 कारण भावना में एक भावना है, दूसरी है ना, दूसरे नंबर की भावना विनय संपन्नता। और 16 कारण भावना ये क्या है? सबसे बड़ा पुण्य, तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव का कारण है, सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है, तो ये सबसे बड़ा पुण्य हुआ विनय संपन्नता। और एक विनय नाम का तप है 12 तपों में, और तप क्या है? तप होता है वो धर्म होता है, इसलिए वो धर्म है। तो विनय, यहाँ पे बात चल रही है मिथ्यात्व की। विनय मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व क्या है कि अपने लिए तो सब समान है, इनको भी मानो, उनको भी मानो, इनको भी पूजो, उनको भी पूजो, हम किसी में भेदभाव नहीं करते। अपने लिए तो जैसे हनुमान जी, जैसे अनंत भगवान, वैसे ही गणेश जी, वैसे साईं बाबा, सब एक से हैं। ये क्या है? हम तो सबकी विनय करते हैं, हम तो किसी को भी नाराज नहीं करते। ये है विनय नाम का मिथ्यात्व। विनय योग्य की विनय करना, और जो विनय योग्य नहीं है उनकी भी यदि विनय करी, तो वो होता है विनय नाम का मिथ्यात्व।
सबको एक समान पूजना, सबको एक समान मानना, ये विनय नाम का मिथ्यात्व होता है। ये मिथ्यात्व है वो महापाप है। वास्तव में पूज्य कौन है, पूज्यता का आधार क्या है, कई बार अपन चर्चा कर चुके हैं। पूज्यता का आधार क्या है? वीतरागता। मोक्षण प्रकाशक में ऐसे कहा है, पूज्य क्यों होता है जीव? कि ज्ञान की विशेषता से और रागादि की हीनता से वो पूज्य पने को प्राप्त होते हैं। पहले ही अधिकार में है मोक्षण प्रकाशक के कि कोई भी जीव पूज्यता को क्यों प्राप्त होता है, कि उसमें दो बातें होनी चाहिए, रागादि की हीनता, मोह राग द्वेष कम हो, मंद हो, अभाव हो गया हो, और ज्ञान की विशेषता, इसी से पूज्य पने को प्राप्त होता है। कोई बहुत गुस्सा करता हुआ दिखाई देता हो, राग द्वेष करता हुआ दिखा देता हो, तो हमारे अंदर से ही उसको पूजने का भाव नहीं आएगा। और किसी में विशेष ज्ञान दिखाई देता हो, तो ज्ञान को तो दुनिया वैसे ही पूजती है। ज्ञान की विशेषता से और राग आदि की हीनता से जीव पूज्य पने को प्राप्त होता है। और अरहंत पर भगवान में ज्ञान की विशेषता क्या है कि केवल ज्ञान प्रकट हो गया है, सब लोग जान रहे हैं, सर्वज्ञ है, तो ये ज्ञान की विशेषता है। और राग आदि की हीनता कैसी हुई है कि राग आदि का तो अभाव ही हो गया है, राग आदि है ही नहीं, इसलिए अरहंत भगवान पूज्य हैं। और फिर आचार्य उपाध्याय साधु क्यों पूज्य हैं? कि आचार्य उपाध्याय साधु में भी ज्ञान कुछ विशेष है, यद्यपि केवल ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी अवधि ज्ञान हो जाता है, मन परे ज्ञान हो जाता है, और सामान्य भी हो, मतिश्रुत ज्ञान भी, तो भी विशेष होता है। तो ज्ञान की विशेषता है और राग आदि की उनमें हीनता है। तीन कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य राग का उनका अभाव हो गया है, तीन कषाय चौकड़ी जन्य राग का अभाव हो गया है, इसलिए वो आचार्य उपाध्याय साधु भी पूज्य हैं, इसलिए पंच परमेष्ठी पूज्य होते हैं। तो सबको एक समान मानना, सबको एक समान पूजना, ये विनय नाम का मिथ्यात्व है। फिर है चौथा संशय मिथ्यात्व। ये संशय बड़ा खतरनाक है, कि अपने को पता नहीं ये सही है कि ये सही है, क्या करें क्या नहीं करें। तो इस संशय में क्या होता है, या तो किसी को ही मत मानो पूछो, या फिर सबको मानो पूछो। तो जो संशय में है, निर्णय नहीं कर पा रहा, संशय में है का मतलब क्या, डिसीजन नहीं ले पा रहा है, क्या सही है क्या गलत है, कौन सही है कौन गलत है। तो ये संशय नाम का मिथ्यात्व, ये भी ग्रहित मिथ्यात्व है कि इतने सारे धर्म चल गए, इतने सारे देवी देवता हैं, अब किसको माने किसको नहीं माने, कुछ समझ नहीं आता है। ये संशय नाम का मिथ्यात्व है। और फिर है पांचवा है अज्ञान। अज्ञान नाम का मिथ्यात्व। अज्ञानवादी क्या होता है, अज्ञान वाले क्या कहते हैं कि एक इस तरह की वो चलती है, मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन, नहीं, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, कि जो ज्यादा पढ़ता है ना उसी को बड़े समस्या है, उसको उनको चक्कर खड़े होते हैं। अपन तो पढ़ते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है तो कोई कंफ्यूजन भी नहीं, कोई समस्या भी नहीं। तो अपने को तो अज्ञान में रहना बढ़िया है। देखो पता लग जाता है ना, आज तक पता नहीं था आलू में जीव होते हैं, अनछने पानी में जीव होते हैं, रात्रि भोजन में दोष होता है, आराम से बेफिक्र होके खाते पीते थे, कोई टेंशन नहीं थी, झंझट नहीं थी। वो अब क्या है, पता लग गया, अब ना तो खाया जाता है ना छोड़ा जाता है। इससे तो अपन नहीं पता था ना, वही बढ़िया था। इस तरह की लोगों की मेंटेलिटी होती है कि नहीं, थिंकिंग होती है कि नहीं, ऐसा ऐसा सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं कि अपने हमको तो मत ही बताओ। कुछ लोगों को बताते भी ना तो अपन ऐसा कहते हैं कि आप सुन तो लो, पता तो लग जाए उसमें क्या है, पता करने में क्या है। तो लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं नहीं हमको तो मत बताओ, फिर वो बताने के बाद में फिर बड़ी पता लग जाता है ना, तो बड़ी ऐसी स्थिति होती है। इसलिए अज्ञान अच्छा है। समझ लीजिए किसी के पिताजी का एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे इंडिया में, और वो बेटा रहता था अमेरिका में। अब उसको जब तक फोन नहीं गया कि आपके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है, तब तक क्या है, आराम से मस्त से पार्टी वार्टी कर रहा है, घूम रहा है फिर रहा है, कुछ आराम में है। और जैसे ये पता लग गया तो वो ज्ञान हो गया, तो वो उल्टा दुख और हो गया, अरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, वो दुखी हो गया, इससे तो पता नहीं था तो आराम से सुखी था। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि वो ज्ञान है वो दुख का कारण होता है, इसलिए अपन तो अज्ञान में रहो।
अज्ञान ही बढ़िया है, पता ही नहीं रहा हो कोई बात, वही अच्छा है। तो ये अज्ञान नाम का मिथ्यात्व है। वास्तव में वो दुख का कारण क्या है? वो ज्ञान दुख का कारण नहीं है। वो ज्ञान के साथ में जो आपको राग था ना पिताजी से, वो राग के कारण दुख हुआ है। दुख का कारण राग है, ज्ञान नहीं। लेकिन वो ऐसा मानते हैं क्योंकि सही ज्ञान नहीं है, इसलिए वो ज्ञान को ही दुख का कारण मान के अज्ञान में ही रहना चाहते हैं, अज्ञान पूर्वक ही जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। तो अज्ञान नाम का भी मिथ्यात्व, ग्रहित मिथ्यात्व के 5 भेद: विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान। ये सब ग्रहित मिथ्यात्व के भेद हैं। इसके अलावा ग्रहित मिथ्यात्व के ही दूसरे टाइप से 4 भेद करे जाते हैं। इन्हीं समझ लीजिए 5 को 4 में लेके 4 भेद दूसरे टाइप से किए जाते हैं। उसमें है पहला क्रियावादी। क्रियावादी, दूसरा है अक्रियावादी, तीसरा है अज्ञानवादी और चौथा है विनयवादी। वो जो 5 कहे थे उन्हीं 5 को समझ लीजिए दूसरे टाइप से ग्रहित मिथ्यात्व के ही भेद हैं: क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानवादी और विनयवादी। इनमें से क्रियावादियों के भेद होते हैं 180, 180। अक्रियावादियों के होते हैं 84, अज्ञानवादियों के होते हैं 67 और विनयवादियों के होते हैं 32। क्रियावादी 180 प्रकार के, अक्रियावादी 84 प्रकार के, अज्ञानवादी 67 प्रकार के और विनयवादी 32 प्रकार के। ऐसे करके कुल ये 363 ये ग्रहित मिथ्यात्व के, ये मिथ्या मत जो आप लोगों ने सुना होगा मारीची के जीव ने 363 मिथ्या मत चलाए। मारीची का जो महावीर भगवान का जो जीव था, मारीची की दशा में उसने 363 मिथ्या मत चलाए। तो ये 363 ये इस तरह से होते हैं: क्रियावादियों के 180, अक्रियावादियों के 84, अज्ञानवादियों के 67 और विनयवादियों के 32। इस तरह से 363 प्रकार के ये ग्रहित मिथ्यात्व या मिथ्या मत कहे जाते हैं। ये सब भी ग्रहित मिथ्यात्व के भेद है। क्रियावादी का मतलब क्या है? वो करना करने में ही धर्म मानते हैं। क्रियावादी कुछ करेंगे, पढ़ने लिखने में क्या है, कुछ करो, व्रत करो, उपवास करो, पूजा पाठ, क्रिया कांड कुछ भी करो, वो करने में धर्म मानते हैं, वो क्रियावादी। अक्रियावादी है, वो कहते हैं करने से क्या होगा, कुछ पढ़ो लिखो सुनो, वो क्रिया नहीं करते, वो अक्रियावादी है। और अज्ञानवादी तो जो अभी बताए थे वही अज्ञानवादी, और विनयवादी भी जो अभी बताए थे वैसे ही विनयवादी। इस तरह से 363 प्रकार के भी ये ग्रहित मिथ्यात्व होता है। ये संयम प्रकाश में बताए थे क्या? हाँ, संयम प्रकाश में भी है, अन्य भी ग्रंथों में मिलते हैं ये। संयम प्रकाश में भी आए थे। और अन्य दूसरी जगह भी आप कहीं भी पढ़ेंगे मिल जाएंगे आपको, रत्न शाखाचार वगैरह में भी। हाँ ठीक है। आपने इसमें बताए थे ना अभी तत्वार सूत्र में, नहीं तत्वार सूत्र में नहीं, द्रव्य संग्रह में बताया था ना आपने। हाँ, ये तो जहाँ भी प्रकरण आता है अनेक जगहों पे चर्चा में। 363 मत के फिर इनके डेफिनेशन भी बताया था आपने। हाँ, इस तरह से ये बंध के कारणों की चर्चा यहाँ कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो है मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन, उसकी चर्चा यहाँ पर अपन ने उसके भेद प्रभेद की चर्चा की है। बोलिए रश्मि। एक बार एकांत मिथ्यात्व की वो लिखवाएंगे क्या? वो लिखी नहीं, मैं मतलब समझ में नहीं आया। एकांत यानी कि जो वस्तु के किसी एक धर्म को मुख्य करके, वस्तु के किसी एक धर्म को मुख्य करके किसी संपूर्ण वस्तु को वैसा मानते हैं। मुख्य
करके संपूर्ण वस्तु को वैसा मानते हैं। वो एकांत मिथ्यात्व कहलाते हैं। ठीक है। चलिए, इसमें एक पैराग्राफ और बचा है, वो अपन कर लेंगे। अभी किसी को प्रश्न है अगर तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर यही पूरा करेंगे। बोलिए रेखा जी। अनम्यूट करिए। एक धर्म को मुख्य करके संपूर्ण वस्तु को वैसा मान लेते हैं, वो एक धर्म जैसा ही। ठीक है। बोलिए चित्रांटी। ये मारीच के 363 मत यही हुए क्या? हाँ, मारीची के जीव ने जो 363 मत चलाए थे वो यही है 363। ठीक। अब कल आपको ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व में अंतर लिख के लाने, 2 3 4 तो मैंने बताए हैं, बाकी आप यहाँ इसमें पढ़ लेना और भी अपने दिमाग से कुछ थोड़ा आप लोग सोच सकते हैं। तो जो भी अंतर आप लोगों को निकलेंगे वो देख के आइएगा, और ये वाले पैराग्राफ की चर्चा फिर आगे अपन कल करेंगे। अभी यही पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति, कोई बोलेंगे? जिनवाणी स्तुति मिथ्यादम नाशवे को बोलेंगे कोई? शिमला अभी याद है आपको? चलिए बोलिए। वे को ज्ञानी के प्रकाश वे को आपा परकाश वे को भानु शिव कानिय छउदर विजान वे को बंद विधि बान वे को सौपति चान वे को परम परमानीय अनुभव बताए वे को जीवी के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य उर आनी है जहाँ तहाँ भव्य उर आनी है सुख जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख वे विस्तार वे को यही जिनवाणी हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन जिनवाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालो सो वाणी मस्तक धरूं सदा दे तुम भोग।